आपको बताएं कि बिजली का शॉर्टफॉल 6,850 मेगावाट तक पहुंच चुका है। शॉर्टफॉल के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है और मुल्क भर में 14 घंटे तक इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक बिजली की तलब 26,800 मेगावाट है और मजमूई पैदावार 19,950 मेगावाट है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, तलब कितनी है, रसद क्या है, फ़र्क मजमूई तौर पर कितना है? देखिए, सूरत हाल बेहतर नहीं है और बिजली की जो तलब है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पैदावार नहीं बढ़ रही है। और दूसरा जो बारिशें हो रही हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खराबियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो शॉर्टफॉल जो है वो 6,850 मेगावाट तक का हो चुका है। बिजली की मजमूई पैदावार जो है वो 19,950 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली की तलब 26,800 मेगावाट है। जो पन बिजली की पैदावार है वो 7,154 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट 634 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 8,377 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट बिजली की पैदावार जो है उनकी 556 मेगावाट है। सोलर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 120 मेगावाट और बिगास 106 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट सही है, 2,993 बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। कराची से खबर देंगे आपको, जहां लोड शेडिंग का जिन बदस्तूर बेकाबू है और बिजली बंदिश का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक पहुंच चुका है। गर्मी में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और अवाम की मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। नुमाइंदा GNN सोनिया खानज़ादा इस वक्त शहर के ओल्ड एरिया में मौजूद है। वहाँ क्या सूरत हाल है वो बताएंगी। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक की सितम जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे हो चुका है। इस वक्त हम ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हैं और यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि रात हो या दिन, यहाँ भी मामूल बन चुका है कि 10 घंटे की बिजली नहीं होती। इसके अलावा अगर हम लाइन्स एरिया की तरफ मूव करें तो वहाँ 16-16 घंटे बिजली नहीं है। पानी के वक्त बिजली नहीं है, जब पानी आ रहा होता है तो बिजली गायब होती है और उस वजह से पानी का बहरान भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें रेलवे कॉलोनी की तो वहाँ भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो मामूल बनी हुई है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर या मलीर की बात करें तो वहाँ भी तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। साथ ही मुस्तना इलाके जो थे उनमें भी 1 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो मामूल बन चुकी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो के इलेक्ट्रिक का तो कहना है कि जहाँ पर फॉल्ट्स हैं या फिर चोरी की जा रही है लाइट्स, वहाँ हम लाइट बंद कर रहे हैं। लेकिन पूरे शहर में अगर मैं बात करूँ तो मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आती है कि कहीं 16 घंटे की लाइट नहीं है और आवाम का जीना जो है वो दोभर होकर रह गया। चाहे वो घरों के काम हो तो ख़वातीन को प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर बच्चों के साथ जो गुजारा कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रात में भी लाइट नहीं है, दिन में भी लाइट नहीं है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जी, कराची की सूरत हाल आप जान चुके, लिए चलेंगे पेशावर, जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म ना हो सका। शहरी और मुज़ाफ़ाती इलाकों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया, जबकि ट्रिपिंग और कम वोल्टेज ने भी शहरियों को परेशान कर रखा है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे कामरान अली शाह। और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली घंटों घंटों गायब रहना मामूल बन गया है। पेशावर के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 8 से 10 घंटे, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 10 से 12 और 13 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद जब थोड़े दौरानिए के लिए बिजली आ जाती है तो वो भी ट्रिपिंग की नज़र हो जाती है और कम वोल्टेज की वजह से उस पर पंखा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। शहरियों का कहना है कि पेस्को हुकाम की जानिब से भारी बिल जो है वो भिजवाए जाते हैं, जिसको जमा भी किया जा रहा है, लेकिन बिजली जो है वो नहीं दी जा रही। हुकूमत से शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि उनको बिजली की मद में रिलीफ दिया जाए और लोड शेडिंग का जो सिलसिला है ये ख़त्म किया जाए। बसूरत दीगर हुकूमत और पेस्को हुकाम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाएगा। जी, कोयटा शहर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और गर्मी की शिद्दत में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शहरी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सोलर सिस्टम की खरीदारी कर रहे हैं, मगर गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल सोलर सिस्टम की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार मज़ीद तफसील बताएंगे।
जी शुक्रिया। बिल्कुल, क्वेटा में गर्मी की शिदत में इजाफे के साथ ही बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ऐसे में जो है शहरी जो है बिजली की लोड शेडिंग से बचने के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर जो है घरों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि जो गर्मी है उसकी शिदत से बचा जा सके। मगर यहाँ पर जो गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल जो सोलर प्लेट्स है उनकी कीमत में 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये जो है फ़ी प्लेट इजाफा हो चुका है। इस वक्त मार्केट में जो कम से कम जो रेट है वो 25,000 रुपये से लेकर जो है 48,000 रुपये तक यहाँ पर जो सोलर पैनल्स है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मगर हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल्स पर जो पहले ड्यूटी आई थी, जो टैक्स था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो है उनकी कीमतों में इस वक्त ओश शराबा इजाफा हो चुका है, जिससे जो है आम शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। तमाम शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो शदीद गर्मी में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अगर बिजली की फराहमी यकीनी नहीं बनाया जाता तो ये जो अशिया जो है जो सोलर पैनल है उनकी कीमतों में मज़ीद कमी की जा सके ताकि जो शहरी है वो बआसानी पैनल ख़रीद सकें। जी।